बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल और साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक ने ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल और साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक ने आज़ादी के बेस कैंप से मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक किया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों पर मजालिम की इंतहा कर दी है और भारत गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ऐसे हालात में आज़ादी के बेस कैंप की तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर मसला कश्मीर के हल के लिए और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम को बेनकाब करने के लिए जारहाना और मौसर अंदाज में अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। चौधरी तारिक फारूक ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मसला कश्मीर की को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशों को सराहा और इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि अपने हलफ की पासदारी करूंगा और कानून की अमलदारी के लिए वकला किरदार अदा करें। वकला का पेशा मुकद्दस पेशा है। वकला के दफातर की अराजी का ऐलान करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल के ज़ेरे तमाम मुनक्किदा तकरीब में आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल में वकला की फलाह के लिए ग्रांट में 3 गुना इजाफे का ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत आज़ाद कश्मीर के आवाम समेत वकला की हेल्थ इंश्योरेंस पर काम कर रही है। वकला निज़ाम में उम्मीदें नो और मुआशरे के लिए मशले राह हैं। प्राइम मिनिस्टर विजन प्रोग्राम 2025 पेश करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम से इनकलाबी तरक्की की राहें खुलेंगी। वकला की दस्तयाब वसाइल में भरपूर मुआवनत करेंगे। और वज़ीर आज़म अनवारुल हक का मजीद कहना था कि हुकूमत सड़कों की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है, बिजली चोरी को रोकने के लिए काम करेंगे, टैक्स टारगेट को पूरा कर रहे हैं, सोशल इंडोटमेंट फंड से नौजवानों को कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे देंगे, तहरीक आज़ादी कश्मीर को तख़य्युल से निकाल कर अमलदारी पर रवां किया है, पॉलिसीज़ में तसलसल चाहिए। उनका मजीद कहना था कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की बदौलत बेस कैंप की हुकूमत का निज़ाम कायम है और इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए किरदार अदा करेंगे। तिब्बत और नेपाल में जलजले के बाईस 100 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के मकामी वक्त के मुताबिक जलजला सुबह 9:05 पर आया। जलजले के बाईस मुतअद्दिद इमारतें गिर गईं। तिब्बत जलजले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए और चीन के जलजला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में जलजले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। जबकि जलजले का मरकज तिब्बत का इलाका डंगरी था और चीनी मीडिया का कहना है कि इस खत्ते में 5 साल के दौरान आने वाला ये सबसे खतरनाक जलजला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जलजले से नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू में भी इमारतें लरस गईं और काठमांडू में जलजले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब भारतीय रियासत बिहार में आने वाले जलजले की शिद्दत 5.1 रही। भारत के मकामी वक्त के मुताबिक जलजला सुबह 6:40 पर आया, जिसकी शिद्दत से 5 से 6 सेकंड्स तक इमारतें लरजती रहीं और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जलजले के बाद रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदर चौधरी जावेद कादर ने कहा है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। 2024 के इलेक्शन में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। जम्मू कश्मीर डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए चौधरी जावेद कादर ने कहा कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को आने वाले इलेक्शन में नाकामी ही होगी और खड़ी शरीफ से चौधरी रुखसार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। चौधरी जावेद कादर का कहना था कि नून लीग की मजीद मजबूती के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पहले भी आज़ाद कश्मीर भर में नून लीग के दौरे हुकूमत में तामीर और तरक्की के मिसाली काम हुए हैं और आइंदा भी नून लीग के दौरे हुकूमत में तामीर और तरक्की के काम शुरू होंगे। नून लीग का मिशन आवाम की खिदमत है जो जारी रहेगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा और उम्मीदवार असम्बली मलिक मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट ने कहा है कि मेरी सियासत का महवर और मरकज अवामी खिदमत है। आइंदा इलेक्शन में हल्का राजमहल से पूरी कुव्वत से हिस्सा लूंगा और कामयाबी भी हासिल करूंगा। हल्का राजमहल की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा करने के बाद ततापानी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट का कहना था कि इलेक्शन में कामयाबी हासिल न करने के बावजूद भी राजमहल की पसमानदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया और न्यू तहलीर रियां पुल रियां ता सावर रोड तत्तापानी बाईपास रोड जैसे बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिनकी तकमील के बाद आज आवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। उनका कहना था कि आवाम की हकीकी मायनों में खिदमत, उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़, मसाइल के हल के अज़्म से जदोजहद जारी रखे हुए हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती और भरपूर तर्जुमानी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मलिक मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट ने अपने दौरे राजमहल के दौरान अहम सियासी शख्सियात और कारकुनान से मुलाकातें भी की। रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस और विजन बिल्डिंग फ्यूचर के मुश्तरका ताउन से अल कुरान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मंग में जारी 60 क्रेडिट आवर्स पर मुश्तमिल असातिज़ा की स्किल बेस्ड इंग्लिश ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। ख़ातीन असातिज़ा ने मास्टर के अलावा ट्रेनिस नौशीन अख्तर की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग मुकम्मल की और इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने अपने इदारों में इन तदरीसी महारतों के इस्तेमाल से तालीमी मेयार को बेहतर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। और इख्तितामी तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर निस्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बेहतरीन कोर्स मुकम्मल करवाने पर मास्टर ट्रेनर को तारीफी शील्ड भी पेश की गई। और तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने तरबीती वर्कशॉप्स की अहमियत को उजागर किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की तरबीती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर नौशीन अख्तर ने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस और विजन बिल्डिंग फ्यूचर के मुस्बत किरदार को सराहा और मौजूदा ट्रेनिंग प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद को उजागर किया। नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद के अहमद फराज ऑडिटोरियम में स्वीडन में मुकीम मुसन्नफ डॉक्टर महमूद किसाना की तसनीफ वतन सानी की तकरीबी पजराई और तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वफाकी सेक्रेटरी काबीना सैयद अबू अहमद आकिब सितारा इम्तियाज़ थे। वफाकी टैक्स मुहतसब डॉक्टर आसिफ जा, स्पेन में सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर जहूर अहमद, स्वीडन और फिनलैंड में सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल ही और कौमी हॉकी टीम के कप्तान इस्लाहुद्दीन ने खुसूसी वीडियो पैगामात इरसाल किए और वतन सानी की अशात पर आरिफ किसानों को मुबारकबाद पेश की। वफाकी टैक्स महोत्सव के साबिक मुशीर मोहम्मद सिद्दीक और दिगर मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बैरून मुल्क रहने वाले ही असल में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और वो गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दुनिया में वही अक़वाम तरक्की करती हैं जो किताब से मोहब्बत करती हैं। पाकिस्तान और स्वीडन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर डॉक्टर आरिफ किसाना की किताब वतन सानी का शाया होना काबिल तहसीन है। उनका मजीद कहना था कि नेशनल बुक फाउंडेशन मुल्क भर में किताब बीनी के फरोग के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। नौजवानों से खेल का मैदान छिन गया। थाना I-9 की हदूद में CDA की मलकियती ज़मीन पर कब्जा माफिया ने सीमेंट के बेच बनाकर नौजवानों से मैच फीस के नाम पर भत्ता लेना शुरू कर दिया है। और ज़राए के मुताबिक कब्जा करने वाले 2 अफराद सरकारी मुलाजिम हैं जो नौजवानों से मैच फीस के नाम पर भत्ता वसूल करते हैं। अगर कोई भत्ता नहीं देता तो उसे ग्राउंड में मैच नहीं खेलने दिया जाता। ज़राए का कहना है कि इससे कबल भी CDA के नोटिस में ये मामला लाया गया, लेकिन कब्जा वागुजार ना हो सका। और मुतासरा नौजवानों ने बताया कि हमारे पास खेलने के लिए और कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, एक यही ग्राउंड था जिस पर माफिया काबिज है और इस जगह पर वही खेल सकता है जो भत्ता देगा। नौजवानों ने IG इस्लामाबाद कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वो इस कब्जे को फिलफौर वागुजार कराएं। इस्लामाबाद PWD में खतीबा इंटरनेशनल हॉस्पिटल डेंटिस्ट सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया गया और इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन सरदार आफ्ताब खान, सरदार डॉक्टर नसीम खान और दीगर थे। अस्पताल के बानी डॉक्टर उसामा जाहिद जंडालवी
CEO ڈاکٹر یاسر نے مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا اور اسپتال کے بارے میں بریفنگ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپتال میں پتا بلیڈر کے 20,000 روپے میں آپریشن کیے جاتے ہیں اور میڈیسن پر 40 سے 50% ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر اسامہ زاہد جنڈالوی مریضوں کا مفت معائنہ کریں گے، جبکہ دانت لگانے اور دانت نکلوانے کے اخراجات میں کشمیریوں کے لیے 40 سے 50% ڈسکاؤنٹ رکھا گیا ہے۔ مزید کہا، یہ جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کی ایک اور نئی کاوش ہے جس میں سردار آفتاب، سردار نسیم شاہ ایڈوکیٹ، سردار زاہد اور ان سب کی کاوش سے ایک اور نیا اقدام ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سول سوسائٹی کے ارکان نے بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی منفرد شناخت پر منظم حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سری نگر میں میڈیا انٹرویوز میں سول سوسائٹی کے ارکان نے 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارتی حکومت کی طرف سے کیے گئے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی، جن کا مقصد مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ سول سوسائٹی کے ارکان نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز کی نوآبادیاتی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مودی حکومت کشمیری مسلمانوں کی ثقافتی، لسانی اور مذہبی شناخت کو ختم کر رہی ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے سری نگر سینٹرل جیل میں چھاپے کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ علامہ دین اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کی شناخت اور مذہب کو نشانہ بنانے کی بھارت کی مذموم مہم کا حصہ قرار دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں